अच्छा, बिल्कुल। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तश्कील, एमडी कैट की फ़ीसेस में इजाफ़ा और एनएलई के मसाइल पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के सदर डॉक्टर अरशद तकी साहब से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम सिटी 42 को दिया। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल है कि पीएमसी 2019 में इसका ऑर्डिनेंस तैयार हुआ, फिर 10 माह पहले पार्लियामेंट से पास करवा कर एक पीएमसी जो रेगुलेटरी अदारा है उसकी तश्कील मुमकिन हुई। तो 2 दिन पहले मैं कोट करूँगा, पीएमए ने एक वाइट जो पेपर है वो जारी किया है, जिसमें उन्होंने जस्टिस इस्लामाबाद के जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब को कोट किया। उन्होंने इसको आइनी फ्रॉड का नाम दिया है। साथ में उन्होंने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एमरा और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन को कोट करते हुए कहा कि अगर पीएमसी की तर्ज पर इसी तरह तिब्बी निज़ाम चलता रहा तो पाकिस्तान को आलमी फॉर्म से निकाल दिया जाएगा, जो कि मुल्क के लिए एक सियातरीन दीन होगा। तो इस पर आपके क्या तासुरात, आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस पर अपना मौक़िफ़ वाज़े कर सकूं पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का। मैं स्टार्ट करता हूं जो आपने बात की वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मेडिकल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ से मंसूब बयान की। मैं एज्यूम करूंगा कि कम इल्मी की वजह से दिया गया है, क्योंकि मैं सोच नहीं सकता कि कोई ज़िम्मेदार तंजीमें इस तरह लोगों को जानबूझकर गुमराह करें। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन दुनिया के तमाम रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को नुमाइंदगी करती है, और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की तश्कील कैसे होती है ये उस मुल्क के कानून साज़ इदारों का काम होता है कि वो फ़ैसला करें कि कैसे रेगुलेटरी अथॉरिटी की तश्कील कैसे होगी, उसमें कौन कौन होगा और उसके कवानीन क्या होंगे। सो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन से या एमरा से इस किस्म की का बयान मंसूब करना, कम इल्मी कहूँगा, गुमराह कौन शायद जानबूझ के वो ना कर रहे हों। अगर उनके पास कोई ऐसा रेफरेंस है तो वो भी पब्लिक को दे दें। दूसरी बात आ गई इस कानून के तश्कील की। ये कानून बाकायदा कानून, जो भी कानून के तकाज़े होते हैं उनको मुताबिक बना है। ये एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट है। उससे पहले अगर अदालती कार्रवाइयाँ जो भी हुई, उसके अंदर जो भी प्रोसेस हुआ वो भी हिस्ट्री है, और उसके बाद एंड में कानून बना तो वो भी एक हिस्ट्री है, और इस वक्त ये मुरवजा कानून है। सो अगर कोई इस कानून को नहीं मानता तो वो लॉ ऑफ लैंड को नहीं मान रहा। जी बिल्कुल, लॉ ऑफ लैंड को नहीं मान रहा। दूसरा सवाल डॉक्टर साहब मेरा एमडी कैट पर है। जो एमडी कैट की जो फीसेस हैं वो 6000 से बढ़ाकर 15000 कर दी गई हैं। तो जो गरीब जो बच्चे हैं, उनके जो वालिदैन हैं, वो किस तरह अफोर्ड करेंगे? क्या फ़ैसला आपने सोच के किया कि तकरीबन ये 200 से बल्कि 300% बढ़ गई, यानी 6000 से 15000 की आपने एमडी कैट की फ़ीस कर दी। तो ये बच्चे जो वालिदैन हैं वो किस तरह उनको एमडी कैट का टेस्ट देंगे? मैं थोड़ी तस्हीह करता चलूँ। एमडी कैट की फ़ी 1500 से 6000 की गई। जी हाँ, मैं मानता हूँ 4 गुना फ़ी है। उसमें 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये है कि ये आप शिफ्ट हुए कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग पे, जिसके अंदर के ज़ाहिर है वो सारा टेस्टिंग का निज़ाम, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स, वो सब चीज़ें हैं जो कि हो रही हैं। लेकिन इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये एक महज एक टेस्ट की फ़ीस नहीं है। इसके अंदर हमने ये सोचा, और ये हकीकत है, कि ये 1500 तो बच्चा एमडी कैट की फ़ीस देता है, उससे कहीं ज़्यादा पैसे वो ये डिफरेंट एकेडमीज़ को प्रेपरेशन के लिए देता है। सो हमने कहा कि हम इस फ़ी के अंदर 6000 के अंदर हम उनको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देंगे, जिससे कि वो ख़ुद प्रैक्टिस कर सकें। उस जैसे जितने क्वेश्चंस बैंक में होंगे उतने ही या उससे ज़्यादा सवाल प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे जो कि उनके दिए जाएंगे। दूसरा, उसके अंदर एक मुकम्मल मॉक टेस्ट दिया जाएगा, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। बाज़ बच्चों के लिए इस कंप्यूटर का इस्तेमाल और वो चीज़, सो वो एग्जैक्टली उसी सिमुलेशन में जिस ऐसे के टेस्ट दिया जाता है वो जाके वैसा ही एक टेस्ट भी देंगे, जिससे कि वो इस एक फ़ीस के अंदर ये 3 चीज़ें हैं कि आपने कहा अब कि क्वेश्चंस भी आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, प्रैक्टिस पेपर्स होंगे, आपके पास मॉक टेस्ट होगा, और फिर उसके बाद असली टेस्ट होगा। इस टेस्ट का रिज़ल्ट आपको इम्तहान देने के आधे घंटे के अंदर अंदर आपको रिज़ल्ट आपके पास आधे घंटे का रिज़ल्ट आ जाएगा। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे अहम सवाल है, एनएलई नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, आज उसकी आखिरी डेट है। दूसरी जानिब डॉक्टर साहब, जब से ये एनएलई आया है तब से पीएमए
उसके साथ ग्रैंड स्टूडेंट अलायंस और जो और सिस्टर जो 14 तंजीमें, उन्होंने इसके बाइकआउट का ऐलान किया है। जब ये आपने रजिस्ट्रेशन की डेट का ऐलान दिया था, जब हमने इन तंजीम से बात की, उनका कहना था कि हमारा जो एनुअल एग्ज़ाम है इससे प्रॉपर बाइकआउट है, और जब ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे उस वक्त हम सेंटर्स को ताले लगा देंगे। मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं, एक तरफ जो है वो वहाँ पर बाइकआउट की बात करें, दूसरी तरफ आपने एनुअल एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है, तो बर्फ़ किसी तरफ से पिघल नहीं रही है, तो क्या मसला? एक तरफ वो कह रहे हैं हम एनुअल एग्ज़ाम नहीं लेंगे और दूसरी तरफ आप बस ज़िद हैं कि हम एनुअल एग्ज़ाम लेकर रहेंगे, तो ये मामला क्या है, ज़रा हमारे नाज़रीन को आप बताएं। जी, वंस अगेन, जैसे PMC एक्ट लॉ ऑफ लैंड है, नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम उस कानून का एक हिस्सा है। उस कानून के अंदर लिखा गया है कि नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम लिया जाएगा। थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, लाइसेंसिंग एग्ज़ाम क्या होता है? आपको तालीम के बाद एक डिग्री मिलती है, उसके बाद आपको एक प्रैक्टिस लाइसेंस मिलता है। प्रैक्टिस लाइसेंस के बारे में हम लोग थोड़ा, जब हमें मिल जाता है तो हम उसकी अहमियत को नहीं समझते। जब एक लाइसेंस मिलता है तो वो रेगुलेटर, और मैं ये सबको याद दहानी करा दूं कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एक रेगुलेटर है, ये कोई डॉक्टर्स की नुमाइंदा तंजीम नहीं है, ये एक स्टेट का रेगुलेटर है जिसके ज़िम्मे है कि वो आप लाइसेंस दे, जो लाइसेंस एक यकीन दहानी है मुआशरे को कि ये जिस डॉक्टर को लाइसेंस दे रहे हैं वो काबिल है, वो सेफ़ है। और इस लाइसेंस का मतलब ये होता है कि जिस शख्स के पास वो लाइसेंस है वो तो ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब कर सकता है, और वही ट्रीटमेंट अगर कोई ऐसा प्रिस्क्राइब करे जिसके पास लाइसेंस नहीं है तो वो क्रिमिनल होगा। सो ये लाइसेंस की ये अहमियत है, और सोसाइटी के अंदर इस वक्त मेडिसिन एक टॉप का प्रोफेशन समझा जाता है। सो हम चाहेंगे कि उसकी वो डिग्निटी और वो प्रोफेशनल इंटेग्रिटी कायम रहे। अब आगे चलते हैं कि नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम तमाम ग्रेजुएट्स के लिए है, हर शख्स जिसने फुल लाइसेंस लेना है। जो लोग ऑलरेडी लाइसेंस ले चुके हैं उनके लिए नहीं है, जो डॉक्टर्स लाइसेंस याफ्ता हैं उनके लिए नहीं है, जो नए लाइसेंस लेने वाले हैं उनके लिए होगा। कुछ फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं जो बाहर से करके आए हैं। ये एग्ज़ाम जो इस बार हो रहा है ये प्रेडोमिनेंटली फॉरेन ग्रेजुएट्स के लिए है। जो पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स के लिए नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है वो उस वक्त वैलिड होगा जब ये करंट जो हमारे लोग जो हाउस जॉब, जिन्होंने मार्च अप्रैल में हाउस जॉब शुरू की, वो अगले साल जब फुल लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो उससे पहले होगा। इस सब टाइम के दौरान दूसरी एक तो कानून है इसलिए उस पर अमल होना चाहिए। दूसरी ये है कि इंटरनेशनल मेडिकल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और ख़ास तौर पे WFME ने हमें तमाम दुनिया को टाइम दिया था 2023 तक का, कि 2023 तक आप अपने सिस्टम्स और उनके कंप्लायंस हमें प्रूव करें तो फिर हम आपको एज मेंबर इनकॉर्पोरेट करेंगे। और सिर्फ हमारे मेंबर मुबालिक होंगे जो कि दूसरे मुल्कों में, जैसे कि ECFMG अमेरिका का है और UK का प्लैब है या ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल या उनके लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है। सिर्फ साथ में हमें ये भी बताइएगा, अभी आपने इससे पहले बात की जो PMC है वो डॉक्टर की नुमाइंदा जमात नहीं है बल्कि एक रेगुलेटरी अदारा है। अभी मैं ये सेम अभी परसों कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें ग्रैंड स्टूडेंट अलायंस ने इल्ज़ाम लगाए थे कि नायब सदर अली रज़ा को तैनात किया गया जो कि गैर कानूनी है। एक वकील को आप किस तरह मेडिकल के शोबे में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं? जो पुलिस वो लेके आ रहे हैं ये तबाहकुन है, ये बिल्कुल PMC की मैं उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको एज इट इज़ कोट कर रहा हूँ। दूसरा उनकी से मुतालबा ये है कि हम लोग जो कहते हैं बच्चे हैं FSC में 90% तक नंबर लेके आते हैं, वो फिर 5 साल MBBS करते हैं, उसके बाद 1 साल हाउस जॉब करते हैं, उसके बाद उनको PMC देना पड़ेगा। 70% नंबर है, अगर कोई खुदा ना खास्ता बच्चा 1% या 2% से रह जाएगा उसको फिर जो फेल हो जाएगा उसको दोबारा फिर 6 माह बाद देना पड़ेगा। मतलब ये तो एक तरह से डॉक्टर साहब आपके ख्याल से ये अज़ाब नहीं हो जाएगा बच्चों के लिए? पहले वो 5 साल MBBS करें, फिर 1 साल हाउस जॉब करें, उसके बाद फिर ये एनुअल एग्ज़ाम दें, नहीं पास हो गए फिर 6 माह बाद दें, तो ये एक एनजाइटी डिप्रेशन बच्चों में देखने में आ रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मैं अली रज़ा साहब के बात से पहले आगाज़ करूं और कुछ रिकॉर्ड की तस्हीह करता चलूं। अली रज़ा साहब पहले वकील नहीं हैं जो कि पाकिस्तान मेडिकल PMCC जो पहले थी और अब पाकिस्तान मेडिकल कमीशन है उसमें उसके मेंबर हैं या उसके अहदेदार हैं। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के 2 साबिक सदर रह चुके हैं जो कि पेशे के लिहाज से वकील थे। ये एक शायद लोगों को मुकम्मल मालूमात नहीं दी जा रही। लॉयर्स हमेशा से पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का हिस्सा रहे हैं, इसलिए कि ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है और रेगुलेटर का काम कानून साजी करना, रेगुलेशंस बनाना और उनकी इंटरप्रिटेशन है। वो वहाँ पे, और दूसरी बात
कि जो ये काउंसिल होती है, ये नुमाइंदगी इसमें आवाम की इसलिए होती है कि हम सब जो ये काम कर रहे हैं इसमें एक सबसे बड़ा स्टेक होल्डर वो आवाम भी तो हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। सो आवाम की तरफ की नुमाइंदगी के लिए सोसाइटी की रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के अंदर की जा रही है। अच्छा, दूसरा सवाल आपने किया था 70%। जी मैं, और ये एक मैं मानता हूँ एंग्जाइटी है। जब भी कोई नया एक लेयर और ऐड की जाएगी एग्ज़ाम की तो एंग्जाइटी होगी। हम बात भी कर रहे हैं सब बच्चों से, हम उनको यकीन दहानी भी करा रहे हैं कि ये एग्ज़ाम उस तरह का एक एग्ज़ाम नहीं है कि जिसके लिए उनको बैठकर पढ़ना पड़ेगा। वो फाइनल ईयर उन्होंने MBBS किया, उसके बाद वो हाउस जॉब कर रहे हैं। हाउस जॉब पहला मौका होता है कि आप एक्चुअल पेशेंट मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, ये इम्तहान सिर्फ ये असर्टन करने के लिए, इस बात की यकीन दहानी के लिए है कि ये बच्चा, ये डॉक्टर जब इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करने लगेगा तो ये सेफ़ डॉक्टर होगा। सो वो पेशेंट सेफ्टी से रिगार्डेड कुछ जो बुनियादी चीज़ें हैं उन पे हमको टेस्ट करेंगे। और हम ये टेस्ट इस तरह डिज़ाइन होगा कि उसके अंदर आप 70% हमें मालूम है कि हमारा एक ग्रेजुएट आराम से ले सकेगा, और इसको जानते हुए ये बनाया गया। और दूसरा एक और मैं बता दूँ कि ये 70% जो रिकमेंडेशन थी ये नेशनल एकेडमिक बोर्ड की थी जिसके 17 मेंबर ने काम किया। उन 17 मेंबर्स में से तमाम प्राइवेट और सरकारी इदारों के वाइस चांसलर। ये भी बताइएगा, जैसे मैंने आपको बताया, खुदा ना खास्ता अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है तो उसके बाद फिर 6 माह बाद उसको देना पड़ेगा, तो ये एक उनके लिए डिप्रेशन और एंजाइटी का है कि 1 साल उनको मजीद लगाने पड़ेंगे। जी, एक तो हमने ये कर रहे हैं कि ये एग्ज़ाम जैसे डिज़ाइन हो जाएगा हम साल में 2 बार नहीं, इंशाल्लाह साल में 4 बार करवाएंगे। इसके ऊपर बात हो रही है, हो सकती है कि हम कुछ और देखें कि उन बच्चों का टाइम ज़ाया ना हो। उसमें एक और चीज़ भी है कि आपके लिए लाजमी नहीं है कि आप हाउस जॉब ख़त्म करने के बाद आप एग्ज़ाम दें। आप हाउस जॉब के दौरान जिस वक्त भी महसूस करते हैं आप शुरू में दे सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि अब आप देख रहे हैं कि PMA और जो बाकी जो 12 तंजीमें उन्होंने एहतजाज का ऐलान भी कर दिया। उन्होंने कहा सबसे पहले हम लोग हमीद लतीफ़, उसके बाद पंजाब असम्बली, उसके बाद हम नेशनल असम्बली में जाकर एहतजाज करेंगे। ये जो NLE का कानून है इसको फिलफौर ख़त्म किया जाए। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि जो सफ़ेद कोर्ट है, जिन्होंने कोविड में फ्रंट लाइनर रहे, हमारे हीरोज़ हैं, और वो सड़कों पर निकलेंगे, उनमें बेटियाँ भी हमारी होंगी, हमारे जवान लड़के भी होंगे, हर तरह के लोग होंगे, तो ये बेहतर नहीं अगर स्टेक होल्डर और आप लोग मिल बैठ कर इसका फ़ैसला करें और इसको आराम से टेबल टॉक के ज़रिए इस मसाइल को हल कर लें कि ना जो हमारा सफ़ेद कोर्ट है वो सड़कों पर इस तरह ज़िल्लो-ख़वार हो। जी, डिस्कशन हमेशा होती रहती है, होती रहेगी। वी आर ऑलवेज़ ओपन टू डिस्कशंस। हम हर एक का नुक्ता नज़र ना सिर्फ ले रहे हैं, लेने पे तैयार भी हैं। दूसरी ये है कि अगर तो कुछ कानूनी मामलात में अगर कोई महसूस करता है कि कानूनी इसके अंदर पे हैं ख़राबियाँ या सुकम है तो उसके लिए भी रास्ते मौजूद हैं। NLE और पाकिस्तान PMC एक्ट ये कानून का हिस्सा है। सो अगर कोई कहता है कि जी हम जबरन इस कानून पर अमल करने से रोक देंगे तो वो मेरे ख़्याल में मुनासिब रास्ता नहीं है। आप उसके बारे में एंग्जाइटी है और वो एंग्जाइटी यंग डॉक्टर्स में है तो हम तो उसको एड्रेस करेंगे। हम उनको प्रैक्टिस MCQs अभी से देंगे, हम उनको दिखा देंगे कि एग्ज़ाम क्या है, हम उनको बता देंगे कि बाय द टाइम आप पाकिस्तानी ग्रेजुएट नवंबर-दिसंबर तक इम्तहान देना है तो उनको मालूम हो जी। तो वो उसके लिए आप मेरे पास ना आए और सड़क पे ना आए, आप जाके जिन लोगों ने कानून बनाया है NLE का। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि जब WFME 2023 में देख रहा होगा कि आपने अपने कवानीन से कंप्लायंस की है तो ये ना हो कि आप ज़बरदस्ती कोई ऐसा कानून पे अमल दरामद रुकवा के अपने लिए दुनिया के रास्ते बंद कर दें। अपने लिए दुनिया के रास्ते बंद कर लें। मेरा आखिरी सवाल है डॉक्टर साहब कि कुछ PMC की जानिब से भी थोड़ी सी बुखलाहट नज़र आ रही है। हमने देखा है कि परसों एक सोशल मीडिया पे आपके जो फेसबुक पेज पे उस पर एक वीडियो नशर की जाती है जिस पर कुछ किरदार बिठाए जाते हैं। जो 4 डॉक्टर्स होते हैं वो पहले चाय पीते हैं, फिर समोसे खाते हैं और उसके बाद दीगर जो तुलबा हैं उनको NLE इम्तिहान के बारे में तरगीब देते हैं। तो जब वो वीडियो अपलोड होती है तो उसके बाद से जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो शदीद उसको तनकीद करते हैं। तो PMC की जानिब से अपनी ही वीडियो जो बनाई हुई थी वो तनकीद से बचने के लिए उन्होंने डिलीट कर दी। आई मस्ट एग्री। नहीं जी, बात ये है दैट वाज इन बैड टेस्ट और मैंने कह दिया है कि मेरे से पूछे बगैर कोई भी चीज़ नहीं अपलोड होगी हमारी साइट पे। जहाँ मैं प्रोफेशन का पार्ट हूँ, इस प्रोफेशन की इंटेग्रिटी और ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं
प्रोफेशन की इंटेग्रिटी के लिए आई वुड नॉट लेट एनी वन मेक एनी जोक ऑफ द प्रोफेशन. सो आइंदा से ये नहीं, दैट वॉज इन बैड टेस्ट, दैट शुड नॉट हैव हैपेंड. दैट शुड नॉट हैपेंड. और हमारे साथ ये डॉक्टर अशरफ तकी साहब मौजूद थे, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के सदर थे. उन्होंने बड़ी तफसीलन गुफ्तगू की. उन्होंने पीएमसी की तश्कील के बारे में बताया, एमडी कैट की जो फ़ीस बढ़ी है उसके बारे में डिटेल में बताया, और स्पेशली जो नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है उसके बारे में बताया कि जी जो सबसे बड़ी खबर ये थी कि उनको कहना था कि साल में 2 दफ़ा नहीं, ये जो एनएल एग्ज़ाम है ये 4 दफ़ा होगा, और इसका मकसद यही है जो पूरी दुनिया में जो डॉक्टर्स की इमेज है उसको बेहतर किया जा सकेगा. जी